100th एपिसोड। आज मैं अपना 100वां एपिसोड पूरा कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए इस अवसर पर बहुत सारी खास बातें लेकर आया हूं। मुझे यकीन है आप इस एपिसोड को देखने के बाद पब्लिक स्पीकिंग, माइक्रोफोन फोबिया और कैमरा शाइनेस जैसी मुश्किलों का सामना बड़े आराम से कर पाएंगे। नमस्कार, पब्लिक स्पीकिंग और कंटेंट क्रिएशन पर आज मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरे अपने निजी तजुर्बे हैं और ये टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंसेस हैं, इसीलिए आप इससे बहुत कुछ गेन कर सकते हो। इंसान कुछ भी कर सकता है और ये हर किसी के लिए लागू है। हर किसी मतलब हर किसी के लिए। बस किसी भी चीज पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसे आप कर ही नहीं पाएंगे। और पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडिंग जो कंटेंट क्रिएशन है यह भी इंटरेस्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। मेरे कई क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरे यूट्यूब को लेकर जो मेरे एलिजेंस है उसकी वो सराहना करते हैं, उनसे नहीं होगा। एंड दैट मे बी ट्रू, हो सकता है उनसे ना हो, और इसका मेन रीजन होगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। और इसीलिए यह भी मुमकिन है कि वे जिस फील्ड में आगे हैं मैं उसमें जीरो साबित हो जाऊं, क्योंकि शायद उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। और अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग या वीडियो शूटिंग जैसी चीजों में इंटरेस्ट हो तभी आप इसे कर पाएंगे, वरना ये बहुत लेबोरियस लगेगा। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग कई सारे फील्ड से जुड़े हैं। जैसे आप कभी किसी पार्टी में गेस्ट बनकर जा सकते हो, वहां आपको स्पीच देनी होगी। नहीं, आप नहीं कह सकते ना कि आपसे कहने के बाद मैं स्पीच नहीं दूंगा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड दैट्स रियली फॉर्चुनेट। आप अपनी सोच, अपनी बातें लोगों को बता सकते हो, अपने एडवाइस कर सकते हो। नाउ देयर कम्स द प्ले। अब आप कैसे डिलीवर करते हो ये बहुत मैटर करता है। और पब्लिक स्पीकिंग पर ये टिप्स इसमें आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। नंबर 1, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। देखिए, आप बोल तो दिया यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, पर इसे लाएंगे कहां से? कुछ लोग बेशर्म पैदा होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस जैसी चीजों का ज्यादा आइडिया तो नहीं रहता, पर कहीं भी कुछ भी बोल देंगे। पर वो शख्स जिनमें सेंस है उन्हें नर्वसनेस और शर्म तो आएगी ही। और एक बेशर्म और एक कॉन्फिडेंट इंसान में यही फर्क है। एंड वी आर सपोज्ड टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट शैमलेस। हमें बेशर्म नहीं बनना है। अब कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर फोकस करने होंगे। जैसे सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी से मैं किसी के कंप्लेक्शन, लुक्स या फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये एकदम अलग है। देखिए, भगवान ने हम सबको सुंदर ही बनाया है, कोई बदसूरत नहीं है। वो तो हम खुद एज्यूम करते हैं कि हम खूबसूरत हैं, हम मानते हैं या खुद बदसूरत बन जाते हैं। पर्सनालिटी से मेरा मतलब है आपका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। उसी से आप खूबसूरत या बदसूरत होते हो। नाउ टेकिंग दिस एज द बेस, you have to understand that you are beautiful and of course you are handsome as I think। अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको लोगों के सामने आना है कि आप खूबसूरत है। मैं तो भाई हर सुबह आईने में देखकर अपने आप से कहता हूं, भाई तुम सलमान खान से ज्यादा खूबसूरत हो। अब मैं भी जानता हूं सच्चाई क्या है, बट दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। अपने आप को यकीन दिलाना यू आर ब्यूटीफुल इज द प्राइमरी थिंग दैट वन मस्ट डू। और सच कहिए तो एक इंसान को जानने के बाद उसके चेहरे की खूबसूरती या बदसूरती क्या मायने रखता है? उनका बिहेवियर, एटीट्यूड और कंडक्ट अब ये डिसाइड करेगा कि वो क्या है। अब फिल्म एक्टर्स को ही ले लीजिए। जैसे कितने नौजवान शाहरुख खान से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, पर अपने टैलेंट के दम पर शाहरुख खान ने अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी तैयार की है जो मोर अपीलिंग है। दैट्स व्हाई पीपल लाइक हिम। अब ये बात हो रही है कि शाहरुख खान आजकल थोड़ा ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, लाइक मेनी अदर सेलिब्रिटीज, मेनी अदर एक्टर्स, और इसीलिए उनकी फिल्में भी अभी कम चल रही है। दैट मीन्स उनका बिहेवियर अब धीरे धीरे अगली हो रहे हैं। So don't ever think about your looks, care about your personality. Number 2, practice. This is the second most important thing. Without practice, nothing is possible. Absolutely nothing. For example, अब मुझे ही ले लीजिए। शायद आपके लिए मैं बहुत अच्छा ऑरेटर तो नहीं हूं, फिर भी जिस लेवल तक भी हूं यह प्रैक्टिस का ही नतीजा है। खास करके मैं अपनी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, डिक्शन जैसी चीजों को लेकर थोड़ा सेंसिटिव रहता हूं। आई पे मोर केयर ऑन दैम। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं जहां रहता हूं यहां इन बातों पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता और ऐसे माहौल में काफी परेशानी हो जाती है। अब मैंने इसका भी तरकीब निकाला है। मैं दिन में जब भी मौका मिले तो कोई भी अच्छी लेख, चाहे वो हिंदी में या अंग्रेजी में हो, मैं इसे पढ़ लेता हूं। आई रीड देम अलाउड। शुरुआत में मैं इसे हर दिन करता था, खास करके सुबह के समय आधे या 1 घंटे के लिए। अब मैं इंटरमिटेंटली करता हूं। मैं नहीं कह रहा मैं अमिताभ बच्चन जैसे या दिलीप कुमार की तरह बात करता हूं, पर जो कुछ भी हूं आपके सामने हूं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाता, दिक्कतें आती है, तब मैं जानबूझकर उसी वर्ड को बार बार प्रोनाउंस करता हूं। एंड विद प्रैक्टिस आई बिकम परफेक्ट, मे बी हाफ परफेक्ट, व्हाटएवर यू से। लाइन्स लिखना, उसे कमरे में अकेले प्रेजेंट करना, सब कुछ, ये सब कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसे मैं फॉलो करता हूं।
अब जब आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो, उसके बाद ऑडियंस इंटरेक्शन का फेज आता है, एंड देयरफॉर द नेक्स्ट वन इज द ऑडियंस इंटरेक्शन। देखिए, ऑडियंस इंटरेक्शन दरअसल एक्सपीरियंस के साथ मजबूत होता जाता है। आप जितनी बार उनसे इंटरेक्ट करो, उतना ही आपका स्किल भी बढ़ता जाएगा, उतना ही मजबूत होता जाएगा। सो स्टार्ट विद स्मॉल नंबर ऑफ ऑडियंस। किसी के बड़े पार्टी में आप इन पब्लिक खड़े होकर विश कर सकते हो, किसी स्मॉल इवेंट में स्पीच दे सकते हो, स्कूल या कॉलेज में जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जब आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस विल एड टू योर एफर्ट। ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, पर इन द बिगिनिंग ये आसान नहीं है। आप लाइंस भूल जाओगे, कांपने लग जाओगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, बट वी कैन डू अवे विद दिस। मैंने जो तरीका अपनाया था वो ये था कि मैं ऑडियंस की तरफ देखता जरूर था, पर उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलाता था। फर्क है ना, उनकी तरफ देखना पर आंखें नहीं मिलाना। अब तो 10-15 साल का एक्सपीरियंस में एक की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूं। सो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। Discipline is the next thing that you must have. In fact, without this, you are in a halt. अपने काम को पूजा की तरह समझना, उसके प्रति एलिजेंस रखना और एथिक्स के साथ उसे निभाना ही डिसिप्लिन है। अगर आपको किसी चीज की जिम्मेदारी दी गई है या आपने खुद लिया है, तो आपको उसके प्रति जिम्मेदारी दिखानी होगी। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। द नेक्स्ट इज किलिंग योर ईगो। ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओ कि ये जगह मेरे लिए छोटी है, तब समझ लेना भैया आपके अंदर ईगो ने घर बना लिया है। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एज वेल। मैं खास करके कभी ऐसी जगह स्पीच नहीं दूंगा जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हो, या ऐसे फंक्शन में जहां पर प्रोफेशनलिज्म नहीं हो, ऑडियंस ठीक नहीं है, साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ऐसा नहीं कि जगह छोटी है पर उनके काम छोटे हो गए। Last but not least, rehearsal is one of the most important step for a beginner. एक बिगिनर को अपने प्रेजेंटेशन से पहले हमेशा रिहर्स करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। That builds up your confidence. आप किस तरह खड़े होंगे, किस तरह बात करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ये सारी चीजें रिहर्स के बाद आप जान सकते हो सके तो एक डमी माइक्रोफोन का इस्तेमाल कीजिएगा, यह आपको एक रियल टाइम फील देगी। नाउ कमिंग टू कैमरा सिंग, ये भी इन सब चीजों से बहुत सिमिलर है। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों को माइक्रोफोन और कैमरे के सामने नर्वसाते देखा है। ये बहुत आम बात है। दिल में मन में बहुत कुछ होते हैं, पर एक बार कैमरे के सामने आ जाए, माइक्रोफोन के सामने आ जाए तो हकलाने लगते हैं, बरबराने लगते हैं। अब इसका भी वही उपाय है, प्रैक्टिस एंड रिहर्स। शुरू में आप किसी ऑब्जेक्ट को कैमरा समझकर उससे बात कर सकते हो और आप उसके आगे बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। द पॉइंट इज यू हैव टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, लुक एट अ पॉइंट एंड स्पीक। इस वक्त मेरे कमरे में मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, लेकिन मैं कैमरे से ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूं, किसी इंसान को कुछ बता रहा हूं। अब मैं जानता हूं, लेकिन मेरे सामने एक बेजान सा कैमरा है। अब मेरे चैनल का कंटेंट जो है वो थोड़ा सा लेबोरियस है, क्योंकि मेरे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां रिसर्च की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। बट अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, आप इजियर कंसेप्ट के साथ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा, और मैं दावा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प करेगी। कैमरा फेयर, कैमरे शाइनेस और माइक्रोफोन फोबिया जैसी चीजों से आपको दूर रखेगी, और आपको एक माइक्रोफोन मैन और एक कैमरा फेसिंग पर्सन आपको बना देगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपने गेन भी किया होगा। इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकली डालने की कोशिश कीजिएगा, जीवन में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो इस 100वें एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।